और बड़ी खबर, इजराइल ईरान के बीच जंग हुई और तेज। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के कई शहरों पर हमला किया। इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार किया है। तो तेहरान में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल में बचने के लिए बंकर में छिपे लोग। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के कई शहरों पर हमला किया गया है। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल में बचने के लिए लोग बंकर्स में छिपते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। वहीं तेहरान में लगातार सायरन बज रहा है। ये बड़ी खबर, इजराइल में बचने के लिए बंकर में लोग छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दोनों देश के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। बंकर में छिपने को मजबूर हो गए हैं लोग और इजराइल में बंकर में लोग छिपे हुए हैं ताकि इनकी जान बच सके। फिलहाल जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, बड़ा नुकसान ईरान और इजराइल के शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर ये जंग जिस तरह से चल रही है, इसके चलते यहाँ पर दोनों देशों के शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तो इजराइल ईरान में लगातार ये जंग जारी है। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। दोनों देशों के कई प्रमुख शहर एक तरह से खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। भारी तबाही यहाँ पर देखी जा रही है। जो इमारतें हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं और ऐसे में ट्रंप ने भी खामनेई को धमकी दे डाली है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करे, नहीं तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और इजराइल ईरान की ये जंग अभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि खामनेई ने भी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब यूएनएससी में मीटिंग है ईरान की। उम्मीद है कि उसमें कुछ फैसला निकल कर सामने आएगा, जिसके बाद इस जंग को रोकने के लिए कुछ काम होगा। लेकिन फिलहाल अभी मीटिंग होनी है, उसके बाद ही तय होगा ईरान की क्या सोच है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका इजराइल का दबाव ईरान पर है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट किया जाए, किस हद तक ईरान इसमें आगे बढ़ेगा और किस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट किया जाएगा, देखना होगा। फिलहाल यूएनएससी के साथ एक बैठक होनी है ईरान की और अब ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते का समय ईरान को दिया जा रहा है, जिसमें वो ये फैसला करे कि किस तरह से उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना है।